हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर ग्राफिक पर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे म्यूजिक इवेंट पोस्टर बनाना। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं कि म्यूजिक इवेंट पोस्टर किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट को लेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट को लेने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा फाइल पे आने के बाद आपको यहाँ से न्यू कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके आप पेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अभी जो हम विड्थ रखेंगे 800 रखेंगे और हाइट को हम रखने वाले हैं 1100। तो यहाँ पे हम विड्थ को 800 रखते हैं और हाइट को 1100 रखते हैं और रेजोल्यूशन को 72 ही रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद ये हमारा साइज आ गया है। अब हम इस साइज में इवेंट पोस्टर क्रिएट करेंगे। तो इवेंट पोस्टर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ इमेजेस है, उसे हम यूज करके आज हम इवेंट पोस्टर बनाएंगे। तो आइए हम उस इमेज को यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर पे आएंगे। फोल्डर पे आने के बाद ये हमारे पास कुछ इमेजेस है जिसको हम यूज करके आज हम इवेंट पोस्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ पे लाके छोड़ते हैं। तो ये रहा हमारा इमेज। उसके बाद हम आएंगे फिर से अपने डॉक्यूमेंट पे और इस बार हम इसकी बैकग्राउंड को कलर फिल करेंगे। तो बैकग्राउंड को कलर फिल करने के लिए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम बैकग्राउंड के कलर को फिल करेंगे। तो हमारा बैकग्राउंड कलर का कोड है 004 टाइम 00 प्रेस करेंगे 4 टाइम। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे 15। उसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे ओके। ओके कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो ये कलर फिल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कलर फिल हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें हम एक ग्रेडियंट को यूज करेंगे। ग्रेडियंट को यूज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको आना है ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे बेसिक पे क्लिक करेंगे और इस बार जो हम ग्रेडियंट को यूज करेंगे ये वाले हम ग्रेडियंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद अभी हम इस एंगल को सेट करेंगे। अभी हमारा जो एंगल है 90 डिग्री पे, तो इसे हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से एंगल को सेट कर लिया। सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ से करना है ओके। ओके कर लेने के बाद हमारे पास कुछ इमेजेस है जिसे हम यूज करके आज हम इवेंट पोस्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फोल्डर पे आते हैं। फोल्डर पे आने के बाद ये रहा हमारा एक इमेज, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करेंगे से ऑल सिलेक्शन। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद आपको आना है फिर से अपने डॉक्यूमेंट पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको करना है कंट्रोल वी। तो ये इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट ताकि हम इसे रिसाइज करें तो ये पिक्सलेट ना हो। तो हम यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेने के बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद आपको इस तरीके से आप इजीली इसे रिसाइज कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से इसे रिसाइज कर लिया इस तरीके से और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके कर देने के बाद आपको इस वाले एरिया को इरेज करना है। तो इरेज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसे मास्क कर लेंगे। मास्क कर लेने के बाद आपको आना है ब्रश टूल पे। ब्रश टूल पे आने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पे आपका कलर होना चाहिए ब्लैक कलर और यहाँ पे व्हाइट कलर होना चाहिए और यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम इस तरीके से इसे इरेज कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी ओपेसिटी को यहाँ से कम करेंगे। इस तरीके से हमने कम कर लिया और इस तरीके से हम इरेज कर लेंगे। इरेज कर लेने के बाद यहाँ से हम इसकी मोड को यहाँ से चेंज करेंगे। तो अभी हम यहाँ से इसकी मोड को रखेंगे, इसकी मोड को हम यहाँ से रखते हैं हार्ड लाइट। यहाँ से हम हार्ड लाइट को रखेंगे। उसके बाद फिर से हम आएंगे मूव टूल पे। मूव टूल पे आने के बाद हम इस वाले इमेज को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, कंट्रोल ए करेंगे ऑल सिलेक्शन, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी। उसके बाद यहाँ पे आके करेंगे कंट्रोल वी।
तो ये इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो जाने के बाद आपको फिर से इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और देन इसे रिसाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से रिसाइज कर लेना है, इस तरीके से रिसाइज कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से रिसाइज कर लिया है। तो ये हमने इस तरीके से इसे रखा है। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे ओके। ओके कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस पे आपको मास्क करना है इस तरीके से, और ब्रश टूल पे फिर से आएंगे। ब्रश टूल पे आने के बाद आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ब्रश की ओपेसिटी को यहाँ से बढ़ा लेंगे, इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे और इस तरीके से इसे हम इरेज कर देंगे। इस तरीके से ऊपर से भी हम इस तरीके से इरेज कर देंगे। तो इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम करेंगे और इस तरीके से हम इरेज कर देंगे ताकि ये पता नहीं चले। तो ये हमने इस तरीके से इरेज कर दिया है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, ये हमारे बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो चुका है। उसके बाद हम ब्रश की साइज को यहाँ से छोटा कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी ब्रश की साइज को आप छोटा कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रश की साइज को इतना रखा है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे वाइट कलर को रखेंगे और इस बार हम इस वाले एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इस तरीके से। तो ये हमने इस वाले एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है। हाईलाइट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को लिखना है। तो यहाँ पे आएंगे, हम पहले से यहाँ पे टेक्स्ट को लिख रखे थे, तो यहाँ से हम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे नाइट पार्टी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो आप ट्रांसफॉर्म टूल पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म टूल पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपको कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी हो जाने के बाद आपको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद आपको इस फॉन्ट साइज को यहाँ से आपको बड़ा करना है। तो आप कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद आप इस तरीके से इसे ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा नाइट पार्टी यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक कॉपी करेंगे जो है म्यूजिक इवेंट, इसे कॉपी कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से इसे हम उसी तरीके से फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे। कंट्रोल टी करेंगे और इस तरीके से इसे हम इंक्रीज कर लेंगे। तो ये हमने म्यूजिक इवेंट लिख लिया है। उसके बाद हम इसकी फॉन्ट साइज को यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, से ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट साइज को इस तरीके से बढ़ा लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके कर लेने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम मूव टूल पे रहते हुए इसे हम अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने अलाइन कर लिया है। अलाइन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से आना है यहाँ पे आने के बाद आपको लाइव कंसर्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ से फिर से इसे हम कॉपी करेंगे और इस तरीके से फिर से हम इसे लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट साइज को इसके हम बढ़ा लेंगे, इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे और इसे हम रखेंगे यहाँ से लाइट रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से ओके करेंगे। ओके कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। सबसे पहले हम इस म्यूज़िक इवेंट को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं फॉन्ट साइज को। तो इस तरीके से हम 90 रखते हैं यहाँ से फॉन्ट साइज को। उसके बाद हम इसे अलाइन कर लेते हैं, ऑल सेलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ से अलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लाइव कॉन्सर्ट पे आएंगे यहाँ पे इस तरीके से और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे लाइव कंसर्ट इस तरीके से लिख लिया है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 20 मई है, यहाँ से इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद फिर से आपको यहाँ पे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम इसे इस बार हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद आपको आना है, फिर से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल पे रहते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद इसे हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे बोल्ड रखेंगे। यहाँ से हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड कर लेने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ाना है। तो यहाँ पे अभी हम जो फॉन्ट साइज को रखेंगे ऑलमोस्ट 50 रखेंगे। 50 रख लेने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर से हम
तो सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट, आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद आपको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद फिर से ट्रांसफॉर्म टूल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मई, MAY मई। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसे हम रखेंगे यहाँ से लाइट रखेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। इस बार हम इस फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस तरीके से हम इसकी फॉन्ट साइज को यहाँ से हम बढ़ा लेंगे। तो अब हम इसे यहाँ पे रखते हैं 65 और यहाँ से ओके कर लेते हैं और इस वाले फॉन्ट साइज को इसे हम अभी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को यहाँ से छोटा कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से फॉन्ट साइज को छोटा कर लिया है। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इसे रखा है। यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को लेना है और इस तरीके से हम एक लाइन बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ से लाइन बना लिया और इसके कलर को हम यहाँ से वाइट रखेंगे। यहाँ से हमने कलर को वाइट रखा है, ऐसे बंद कर देंगे यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गया है, जो कि इस लाइन को थोड़ा सा हम कम करेंगे, विड्थ को थोड़ा सा कम करेंगे इस तरीके से। तो ये हमने इतना रख लिया है विड्थ को। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस वाले टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और फिर से यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे हम बोल्ड करेंगे इस तरीके से। बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। उसके बाद फिर से आप इसकी एक कॉपी करेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल J से कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आना है, फिर से पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी जो हम फॉन्ट साइज को रखेंगे, अभी जो हमारा है 36 है, तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे इस तरीके से। तो ये हमने इसे 30 कर लिया है। उसके बाद इसे भी हम इस तरीके से 30 पिक्सल रख लेंगे और इसे हम लाइट रखेंगे। तो ये हमने इस तरीके से रख लिया है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरीके से। मैंने इसे इस तरीके से रख लिया है। ये लेयर और ये लेयर को सेलेक्ट रखेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ से ग्रुप कर लेना है। ग्रुप कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इस वाले लाइन से अलाइन करेंगे। तो इस वाले लाइन को सिलेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको फिर से ग्रुप पे आना है, इस वाले लेयर पे आना है और यहाँ से हम इसे अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने अलाइन कर लिया है। अलाइन कर लेने के बाद इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल D से, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इस बार इस वाले को थोड़ा सा इस साइड लाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हम इसे भी सेंटर रखेंगे। ये हमारा म्यूजिक इवेंट सेंटर है, तो हम इसे भी सेंटर रख लेंगे। तो हम यहाँ से इसे ग्रुप कर लेते हैं, ये वाले इसको और इसको और इसको, इन सभी को हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप कर लेने के बाद ये हमारा ग्रुप हो गया। ग्रुप हो जाने के बाद इसे हम सेंटर में रखेंगे। तो सेंटर में रखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, कंट्रोल A से ऑल सिलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको सिंपली क्लिक करना है। तो ये हमारा सेंटर हो चुका है। उसके बाद हम लाइव कॉन्सर्ट को भी सेंटर रखेंगे और म्यूजिक इवेंट को भी सेंटर रखेंगे। तो इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके आप अपने कीबोर्ड से और इसे सेंटर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सेंटर हो गया है। सेंटर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप रखेंगे। तो ये हमने इतना गैप रख लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करना है। तो लाइन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप इस तरीके से लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से लाइन क्रिएट कर लिया और यहाँ पे आके इसे व्हाइट कलर फिल कर देंगे और इसे भी हम
सेंटर अलाइन रखेंगे तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन, उसके बाद आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच इसे हम सेंटर कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने ये सिलेक्शन बना लिया इस तरीके से। सिलेक्शन बना लेने के बाद आपको मूव टूल पे आना है और यहाँ पे आपको वर्टिकल सेंटर कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा ऑलरेडी वर्टिकल सेंटर है। उसके बाद तो सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ पे आपको एक लास्ट कंटेंट को ऐड करना है। तो लास्ट कंटेंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आप इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद आप ट्रांसफॉर्म टूल पे आएंगे, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म टूल पे आएंगे और इस तरीके से ड्रैग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से ड्रैग करेंगे और जिसमें हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन और इस बार हम इसकी फॉन्ट साइज को रखेंगे 14 पिक्सल रखेंगे यहाँ से और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा 14 पिक्सल हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से कैरेक्टर को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कैरेक्टर ओपन हो गया। कैरेक्टर ओपन हो जाने के बाद हम इसकी लाइन हाइट को यहाँ से बढ़ाएंगे। तो हम इसकी लाइन हाइट को यहाँ से रखते हैं 21 पिक्सल इस तरीके से और इसे हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। सेंटर अलाइन कर लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसे हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से। मैंने इस तरीके से बढ़ा लिया है। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको ऑल सिलेक्शन करना है। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन हो जाता है। ऑल सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको मूव टूल पे रहना है। मूव टूल पे रहते हुए आपको इसे सेंटर अलाइन कर लेना है। तो ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया है। सेंटर अलाइन हो जाने के बाद आपको यहाँ से डीसेलेक्ट करना है। इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इस लाइन की कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और इस लाइन को, तो ये लाइन हमारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस करके मैंने इस लाइन को सेलेक्ट कर ले लिया है। उसके बाद आपको इसकी एक कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम इसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हम रख लेते हैं 20 और ये टेक्स्ट को भी रख लेते हैं इस तरीके से 20। तो ये हमने इस तरीके से रख लिया है। उसके बाद इन सभी टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा इमेज सेलेक्ट हो गया इसे हम डीसेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से डीसेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम मूव टूल पे रहते हुए आप अपने कीबोर्ड के डाउन एरो की से आप इसे इस तरीके से नीचे की ओर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसे हम ब्रेक कर लेंगे और हम इस वाले फॉन्ट साइज को यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं मॉन्सेरेट, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद ये हमने बोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम इसे कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ से हमने कैपिटल कर लिया है। कैपिटल कर लेने के बाद आपको यहाँ से ओके कर लेना है। तो इन दोनों के बीच को हम गैपिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल पे रहते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल 1 करेंगे, ऑल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से इसकी गैपिंग को यहाँ से बढ़ा लेंगे इस तरीके से। इन दोनों के गैपिंग को हम यहाँ से बढ़ाएंगे। तो यह हमारा गैपिंग बढ़ गया। गैपिंग बढ़ जाने के बाद इसको सेलेक्ट करके इस फॉन्ट साइज को हम यहाँ से कम करेंगे इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हम इस फॉन्ट साइज को यहाँ से 130 रख लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से रख लिया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम इसे जो रखेंगे बोल्ड इटैलिक रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा लुक आ रहा है पोस्टर का। ये हमने इस तरीके से लिख लिया है। लिख लेने के बाद आपको कलर को हम चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म टूल पे रहते हुए हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसकी हम कलर को यहाँ से चेंज करेंगे इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे येलो कलर को रख लिया इस तरीके से। और उसके बाद फिर से हम इवेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल पे रहते हुए इस तरीके से इवेंट पे सेलेक्ट करके इसकी कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पोस्टर का एक लुक आ गया है। उसके बाद हम यहाँ से एक लोगो लगाएंगे।
तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम लोगो को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से लोगो को लगा लिया है। तो हमने इस तरीके से लोगो को लगा लेंगे। तो लोगो को लगा लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा एक जो क्लब नेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे सेट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा क्लब का यहाँ पे नेम हो जाएगा और हम इस तरीके से इसे हम सेट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया। म्यूजिक को भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरीके से, म्यूजिक को भी हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरीके से, मूव टूल पे रहते हुए इसे हम ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक और बैकग्राउंड है, उसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, हम अपने फोल्डर पे आएंगे। फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड है जिसे हम यूज करेंगे। तो ये हमने इसे इस तरीके से PNG कर रखा है। उसके बाद यहाँ से ऑल सिलेक्शन करेंगे, ऑल सिलेक्शन, उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कंट्रोल V करना है। कंट्रोल V से आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। पेस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से मोड को चेंज करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम मोड को रखेंगे स्क्रीन। स्क्रीन को रख लेने के बाद आपको यहाँ से स्क्रीन को रखेंगे। स्क्रीन को रख लेने के बाद इसकी ओपेसिटी को यहाँ से हम कम करेंगे इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट हम 70 पिक्सल यहाँ से इसकी ओपेसिटी को रख लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम इस इमेज पे आएंगे और यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट को हम यूज करेंगे इस इमेज पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद ग्रेडियंट को हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इस बार हम यहाँ पे एक ग्रेडियंट को यूज करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से ग्रेडियंट को यूज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके कर लेने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। ओके कर लेने के बाद इस बार हम इसे एंगल को रखेंगे 0। 0 कर लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आप इस तरीके से यहाँ से इसे हम बढ़ाएंगे इस तरीके से। इस वाले को हम डिलीट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको सेट करना होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से ओके करना है। फिर से यहाँ से आपको ओके करना है और इस बार इसे हम इसकी मोड को यहाँ से चेंज करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम ह्यू कलर को रखेंगे इस तरीके से, ह्यू पे रखेंगे। उसके बाद हम इसमें मास्क कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट और ये इस तरीके से आइकन चेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से ये इफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इफेक्ट आ गया है। इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से 80% रख लेंगे इस तरीके से। इसकी ओपेसिटी को हमने 80% रख लिया है। उसके बाद हमारा एक लास्ट यहाँ पे रह गया है बैकग्राउंड यूज करना। तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक बैकग्राउंड है, इसे भी हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंट्रोल V कर लेना है। तो आप इस तरीके से इस बैकग्राउंड को आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी मोड को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी मोड को रखेंगे। इसकी मोड को हम यहाँ पे रखेंगे डिवाइड। डिवाइड पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम इसे यूज कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से यूज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से मास्क कर लेंगे और इसे ब्रश टूल पे रहते हुए इसे हम इरेज कर लेंगे। ब्रश टूल पे रहते हुए इस ब्रश साइज को यहाँ से बढ़ाएंगे और इस तरीके से यहाँ से कलर को चेंज करेंगे, ब्लैक रखेंगे और इस तरीके से नीचे की ओर हम मुझे नहीं चाहिए तो मैं ब्लैक इसे इरेज कर लूँगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। इरेज कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक लेयर को क्रिएट करना है, न्यू लेयर को लेना है। न्यू लेयर ले लेने के बाद आपको यहाँ पे कलर को, इस वाले कलर को पिक करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद हम ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लिक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को यहाँ से बढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। क्लिक कर लेने के बाद आपको इसकी कॉपी करना है, कंट्रोल J, इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग कर लेने के बाद आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इस बार हम इसे, ये इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा इस तरीके का, और इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लाके इसे हम सेट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ऑलमोस्ट पोस्टर रेडी हो गया है। तो ये हम इस तरीके से अभी हमने पोस्टर को बना लिया है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस बार हम लेबल को यहाँ से सेट करेंगे। तो लेबल को इस तरीके से
इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरीके से, और इस साइड से भी थोड़ा सा इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद आपको मूव टूल पे आना है और इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से रखा है। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है। और इन सभी लेयर को सेलेक्ट करके इन सभी को हम डीसेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मूव टूल पे रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से इसे ऊपर कर लेंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसे इस तरीके से हम, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का हमने पोस्टर क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।